अब इसके बाद मैं ग्रुप के सदर जनाब ताहिर जमाल साहब को आवाज़ दूंगा कि वो अपने सदारती कलिमात के लिए आए। तो ये कभी कभी ये होता है कि जब किसी को बुलाया जाता है तो उसके शायान शान कुछ अशार पढ़े जाते हैं, लेकिन हम लोग मजबूर हैं कि दर्द जो है वो सीने से फटने के कगार पर है, रातों की नींद गायब हो जाती है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो हमको दिखला, आपको मुबालगा आराई लग रही होगी, लेकिन अजमत ग्रुप की जो भी यहाँ पे अरकान मौजूद हैं, हर महीने मीटिंग होती है और उसमें ये कोशिश रहती है कि इस तरीके से हम लोग जो है अपने बच्चों के तई अपनी जिम्मेदारियों को सही एतबार से निभा सकें, और जो भी मसाइलात जो सामने आते हैं उनको कैसे जो है किस तरह किया जाए, इस पर बार बार गुफ्तगू होती है। और ये दर्द जो है वो हम लोग आपस में बांट लेते हैं, लेकिन ये दर्द का हल जो है इसका मदावा अभी होने से रहा। हमको और आपको हर वक्त मेहनत करनी पड़ेगी और इंशाअल्लाह ताला आगे आने वाले वक्त में हम आजमगढ़ को फिर वही रोशन आजमगढ़ बनाएंगे। हमको हिम्मत नहीं हारनी है। हम लोग दयार शिबली दयार फर्राही से ताल्लुक़ रखने वाले लोग हैं। हमारे अजदाद ने जब घुटने नहीं टेके तो फिर हम क्यों घुटने टेकेंगे। हम फिर वही लश्कर तैयार करेंगे जो 313 वाला था। इंशाअल्लाह ताला कामयाबी हमारे कदम चूमेगी। किताब सादा रहेगी कब तक, कभी तो आगाज़ बाब होगा। जिन्होंने बस्ती उजाड़ डाली कभी तो उनका हिसाब होगा। वो दिन गए जबकि हर सितम को अदाए महबूब कह के चुपते, उठी जो अब हम पे ईंट कोई तो उसका पत्थर जवाब होगा। शहर के खुशियां मनाने वालों शहर के तेवर बता रहे हैं। मैं गाफिल जो लोग हैं उनकी तरफ ये इशारा कर रहा हूँ कि शहर के खुशियां मनाने वालों शहर के तेवर बता रहे हैं। अभी तो इतनी घुटन बढ़ेगी कि सांस लेना आजाब होगा। सुकूत सहरा में बसने वालों जरा रुतों का मिजाज समझो। जो आज का दिन सुकून से गुजरा तो कल का मौसम खराब होगा। नहीं कि ये सिर्फ शायरी है, गजल में तारीख बेहिसी है। जो आज शेरों में कह दिया है वो कल शरीके निसाब होगा। जनाब ताहिर जमाल साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यसअलूनका माज़ा युनफ़िक़ून क़ुलिल अफ़्व। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। आज के मेहमान खुसूसी बरादर अज़ीज़ इनामुल्लाह फ़लाही साहब, अज़मत ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन के तमाम रफ़क़ा साथी, दाएं जानिब बैठे हुए बुज़ुर्गों, भाइयों और बच्चों, और बाईं तरफ बैठी हुई माएँ, बहनें और बच्चियाँ, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। एक चंद साल पहले हमने सबने मिलके एक कोशिश का आगाज़ किया था, और कोशिश इस बात की थी कैसे स्कूलों को बेहतर और मेयारी बनाया जाए, अपने मुस्तकबिल को कैसे संवारा जाए। हमारे जो स्कूल चल रहे हैं उनका मेयार तालीम बेहतर हो, उनका निज़ाम तरबियत बेहतर हो, वहाँ पर इल्म की आबियारी मेयारी हो, और वह इस्लामी अक़दार और अखलाक से आरास्ता तलबा और तालिबात उन इदारों से निकले। ये अहबाब जो अज़मत ग्रुप से जुड़े हुए हैं, इन सब की फिक्र, इन सब की सोच, कॉमन सोच यही है
इसके लिए आपने ख़ास तौर से मंगरामा के साथी और भाई बहनें, शायद याद होगा कि कुछ साल पहले एक इंटरनेशनल लेवल के आदमी से आपका हमने इंट्रोडक्शन कराया था, जनाब डॉक्टर मुबारक कापड़ी साहब। उस वक्त ये स्कूल जो आज यहाँ है, उस वक्त चंद कमरों पर मुश्तमिल सड़क के किनारे था, किराए के मकान में था। ख्वाहिश और तमन्ना ये थी उस शख्स को यहाँ बुलाने की जिनका एक बड़ा कारनामा इल्मी मैदान में है। इल्मी रहनुमा के तौर पर वो नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर जाने पहचाने जाते हैं। वक्त की उनसे महीनों नहीं सालों पहले वक्त तय करना पड़ता है, लेकिन जब उनसे हमने राब्ता किया और उन्होंने आजमगढ़ का नाम सुना तो वो फौरन तैयार हो गए कि आजमगढ़ जाने का मेरा ख्वाब बहुत पहले से है। हमने उन्हें आजमगढ़ के अपने इन तमाम स्कूलों में विजिट कराई, वहां पर प्रोग्राम कराए और वो ये तासुर लेके लौटे कि आजमगढ़ की मिट्टी बड़ी दरखेज है, बस इसकी आबियारी करने की जरूरत है। यहाँ के लोगों के पास सोच है, वसाइल हैं, लेकिन उसका इस्तेमाल सही ढंग से नहीं हो रहा है, जिसके नतीजे में जैसा रिजल्ट आना चाहिए, जैसा माशरे में तब्दीली आनी चाहिए, वो नहीं हो रही है। इसी अजमत ग्रुप ने सईद मोटिवेशनल स्पीकर जो पूना से जिनका ताल्लुक है, इस पूरे जिले में 10 रोजा उनका टूर कराया। उन्हें हर इलाके के, हर स्कूल के, एरिया के वालिदैन, गार्जियन से भी उनका इंटरेक्शन हुआ, बच्चों से हुआ और यहाँ के मुख्तलिफ स्कूलों में, मदारिस में भी उनकी हमने विजिट कराई। इस बात की कोशिश थी कि कैसे हमारे बच्चों के अंदर हौसला पैदा हो, कैसे उनके अंदर जज्बा पैदा हो, इल्म की तड़प पैदा हो, इल्म के लिए पिघलने और जलने का जज्बा पैदा हो। अल्हम्दुलिल्लाह उनके दौरे जो है बहुत ही कामयाब रहे, उनके तासुरात भी बहुत अच्छे हैं। उनका भी यही इस आजमगढ़ के एरिए इलाके पर ये तबसरा है कि बहुत कुछ कर सकते हैं यहाँ के लोग, लेकिन जितना करना चाहिए कर नहीं रहे। जैसा कि बरादर अजीज इनामुल्लाह फलाही साहब ने जिक्र किया, वो बात किसी हद तक सही है। वसाइल का बेहतर इस्तेमाल, मुस्तकबिल का बेहतरीन विजन, ये दो चीजें मिलकर के समाज में बड़ी तब्दीलियां लाने का जरिया बनती है। हमारा विजन अगर ये हो कि एक स्कूल चलाना है, तो स्कूल की बिल्डिंग बन गई, कुछ टीचर रख लिए गए और 250-300 बच्चे आ गए, स्कूल चल पड़ा और स्कूल के अखराजात भी उससे पूरे हो जाते हैं। किसी न किसी तरह से 1000, 2000, 3000 की टीचर भी मिल जाते हैं और पढ़ाई चल रही है, स्कूल का बोर्ड लगा हुआ है। लेकिन जिस तरह की आबियारी इसकी हम करते हैं, जितनी मेहनत हम करते हैं, उसका उसे रिजल्ट आता है और जो उसके पीछे सोच होती है, उस सोच के नतीजे में रिजल्ट आता है।
उसके पीछे सोच होती है कुछ मेरा रोजी रोटी का मेरा दरिया बन जाए, मेरे घर को चलाने का एक दरिया मैंने स्कूल खोला है, उसे स्कूल बनाना है, बना लिया है, चल रहा है। तो इससे कोई तब्दीली नहीं आएगी। मेरे घर का चूल्हा जलेगा, मेरे घर का चूल्हा जलेगा, लेकिन मैं अपने बच्चों को जो वो वहां पर पढ़ रहे हैं उनको किसी कुछ देने की पोजीशन में नहीं होगा। इम्तिहान पे इम्तिहान पास करते जाएंगे, 5वीं 6वीं और 7वीं तक पहुंच जाएंगे, और 7वीं के बाद बच्चा कहेगा अपनी अम्मा अब्बा से कि अब मैं नहीं पढ़ूंगा, क्योंकि अब बच्चा जो इतना बड़ा हो गया है कि माँ के काबू में नहीं है, माँ से बाहर चला गया, घर के बाहर उसका ज्यादा वक्त गुजरने लगा, उसके दोस्त अहबाब उसके मोहल्ले वाले ऐसे हैं, उसका आइडियल दूसरे हैं। स्कूल में उसको कोई आइडियल नहीं मिला, समाज में कोई आइडियल नहीं मिला, उसको खिलाड़ी और खिलंडर लोग मिले, समाज में पैसे वाले उसके आइडियल बने, यूट्यूब ने उसके आइडियलिज्म को और बड़ा कर दिया। तो नतीजतन वो बच्चा जो है अब माँ से कहता है अम्मा तुम मेरे पीछे ना पड़ी करो, मेरे पीछे ना पड़ी करो, हर वक्त मुझे डांटती रहती हो, अब मुझे स्कूल जाना ही नहीं है। बाप जो है वो सऊदी में है, दुबई में है, बंबई में है, वो बहुत कुड़ता है, डांटता है, फोन करता है, लेकिन बच्चा स्कूल छोड़ देता है। अभी तक शफीक साहब ने जो है बताया कि ड्रॉप आउट्स 6 to 8 जो है वो सबसे ज्यादा ड्रॉप आउट्स होते हैं। इस ड्रॉप आउट्स की वजह यही है कि वालिदैन, माँ बाप, दादा दादी, चाचा चाची, ये सब से मिलकर के हमारा घराना बनता है, खानदान बनता है। इसमें पढ़ने लिखने का शौक, ज़ौक़ और एक उमंग चाहिए। मुझे अपने बच्चों को कुछ बनाना है, डॉक्टर बनाना है, ये मत सोचिए। इसे आला तालीम दिलानी है, इंजीनियर बनाना है, ये भी मत सोचिए। वो काम बच्चा कर लेगा। जब वो 10th और 12th में पहुंचेगा तो उस वक्त उसका स्कूल, उसके लोग और उसकी दुनिया उसे गाइड करेगी कि मुझे किस फील्ड में जाना है, और जिस फील्ड में जाने के लिए वो कहे उस फील्ड में आप जाने दीजिए, उसकी बैकिंग कीजिए। लेकिन जब वो बच्चा होता है, जब आपके काबू में होता है, तब उसकी सही तरबियत कीजिए, इल्म से इल्म की प्यास उसके अंदर पैदा कीजिए, उसको एक विजन दीजिए, एक माहौल दीजिए कि वो एक इंसान, एक अच्छा इंसान, एक इस दुनिया का एक बहुत ही शानदार किस्म का डॉक्टर, शानदार किस्म का इंजीनियर, शानदार किस्म का उस्ताद वो बन सकता है, और उसे बनना है बेटा। वो मोहल्ले के गलत लोगों में पड़ जाए तो आप बेफिक्र ना हो जाएं। कैसे उस मोहल्ले के गलत लोगों से निकालें, इसकी फिक्र करें, जतन करें, उसके लिए रोएं, अल्लाह के सामने गिड़गिड़ाएं, मांगे अपनी औलाद को अल्लाह से, उसकी हिदायत का सामान की फिक्र करें। और अल्लाह से जब आप मांगेंगी तो अल्लाह राहें पैदा करेगा। आप मांगे अल्लाह से, अपनी हिदायत तो मांगनी ही मांगनी है, अपने बच्चों की भी मुस्तकबिल के लिए मांगना है। बच्चा हमारा सालेह हो, नेक हो, नमाजी हो, दीनदार हो, उसकी तरजीहात में दीन पहले आता हो, और दुनियादारी और दुनिया के लवाजिम से, दुनिया की जहालत से आप उसके अंदर नफरत पैदा करें। आज जो हमारे माशरे में जो एक बड़ी तादाद जो आइडियलिज्म का शिकार है, बनकर उभरी है, हीरो बन के उभरी है, वो आजमगढ़ के सरमायादार है कि साहब इनके जरिए क्या हो रहा है, बड़ी शादियां। कितने लोगों की दावत की? 10,000 लोगों की दावत थी भाई आज।
मैंने तो अपने तौर पर अपने लिए तय किया है, किसी बड़े सरमायादार की दावत में नहीं जाऊंगा, चाहे वो मेरे बगल का दोस्त ही क्यों ना। वो शोबाजी, वो दिखावा, वो चीजों से मैं अपने बच्चों को कैसे बचाऊंगा अगर मैं खुद उसमें जाके बैठ जाऊं, वही फोटो लेकर के अपने मोबाइल में लोगों को फिरता पड़ूं। मैं आज फलां की दावत में शरीक था और फलां ने इतने शानदार दावत की थी, उसकी सजावट देखिए, उसका माहौल देखिए, उसकी बैठने की जगह देखिए, खानों के अंदाज देखिए, तो मैं अपने बच्चे को आइडियल दूसरा कैसे दे पाऊंगा। तो मुझे अपने बच्चों को बताने के लिए, अपने बनाने के लिए खुद को बनना पड़ेगा। मैं मोबाइल से अपने बच्चों को दूर रखना चाहता हूं, तो मोबाइल से दूरी के लिए जरूरी है कि मैं खुद उससे दूर रहूं, जरूरत भर मैं इस्तेमाल करूं। मैं रील पे रील देखे जाऊं, बच्चों से कहूं कि तुम्हारे लिए हराम है, ये कभी नहीं होगा। उसको मोबाइल मत दीजिए, लेकिन समझाइए क्यों नहीं दे रहे। बेटा आप बड़े हो जाएं, आप क्लास 10th कर लें, 12th कर लें, आप जरा मैच्योर हो जाएं, तो मोबाइल का हम लैपटॉप आपको लेके दे देंगे। जब आप अपना भला और बुरा समझने लगेंगे तो सब दुनिया पूरी आपकी है। आज आपको रिस्ट्रिक्ट इसलिए कर रहे हैं कि आज आपके लिए नुकसानदेह है। आप जो है अपना नफा और नुकसान जो है वो समझ नहीं रहे हैं, इसलिए हम आपको रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं, रोक रहे हैं। कल जब आप समझदार हो जाएंगे तो आप के हाथ में एक नहीं 2 मोबाइल दे देंगे। आपकी जरूरत होगी तो सब कुछ फराहम करेंगे इंशाल्लाह। तो ये बच्चों से अटैच होना, बच्चों को समझाना, बच्चों की तरबियत का सामान करना, ये इसमें स्कूल असातिज़ा की जो जिम्मेदारियां पढ़ाने की हैं, अखलाक सिखाने की हैं, वो अपनी जगह पर हैं। स्कूल मैनेजमेंट की जो माहौल प्रोवाइड करने की हैं, अखलाकी अक़दार का लिहाज करना है, निसाब को बेहतरीन चूज करना है, यहाँ तालीम के लिए गाइड करना है, वो उन्हें करना चाहिए और करना उनका फ़र्ज है। वो नहीं करेंगे तो कल अल्लाह के हुजूर उनसे इसकी जवाबदेही होगी। लेकिन वालिदैन अपनी जिम्मेदारियां नहीं अदा करेंगे तो इस दुनिया में भी खसारे में रहेंगे। कल आखिरत में जब उठ के जाएंगे, आखिरत में खड़ा होगा तो ये बच्चा शिकायत करेगा, मेरी अम्मी जो है मुझको नहीं डांटती थी, मेरे अब्बू पैसे के पीछे भाग रहे थे, मुझे रास्ता नहीं दिखाया इन्होंने, मुझे मोहल्ले के लोगों के हवाले कर दिया इन्होंने, मेरे ऊपर सर्फ नहीं किया कि मैं हॉस्टल में जाके पढ़ सकूं। हॉस्टल में पढ़ने पढ़ाने के लिए, रखने रखाने के लिए इनके पास पैसे नहीं थे, शादी में लुटाने और दिखाने के लिए इनके पास पैसे थे। अल्लाह मैं बिगड़ा हूं, मैं गुनहगार हूं, तो ये इसमें मेरे वालिदैन भी शामिल हैं। तो खुदारा उससे दुनिया के खसारे से और आखिरत के खसारे से बचने की कोशिश करना ये हम सब पर लाजिम है, ज़रूरी है, क्योंकि हम ईमान वाले हैं। हमारा अकीदा ये है कि आखिरत होगी। हम दुनिया में जितने दिनों के लिए भेजे गए हैं, उस दुनिया में हम एक इम्तिहान से गुजर रहे हैं। कल हम बच्चे थे, आज बड़े हो गए, हमारे बच्चे हैं, तो हमें कल बच्चे थे, जवान हुए, बूढ़े होंगे, कल अल्लाह के हुजूर कब्रों में पहुंच जाएंगे। तो कब्र में जाने से पहले अल्लाह के हुजूर, अल्लाह के सामने खड़े होने की तैयारी का मरहला हम सब के सामने है। इसमें जिसका जो रोल है, माँ बाप का रोल है, भाई बहन का रोल है, दादा दादी का रोल है, सबको अपने किरदार को समझना चाहिए और उसको अदा करने की फिक्र करना चाहिए। ये अजमत ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन इसी फिक्र को लेकर के अपने स्कूल्स को बना रहा है और उसको तरबीज उसमें बेहतर से बेहतर करने की कोशिश कर रहा है। ये अजमत क्विज
जो कंपटीशन हुआ, इससे पहले सीरत क्विज कंपटीशन हुआ। ये तमाम स्कूल की जो सरगर्मियां होती हैं वो इसीलिए होती हैं कि बच्चा अपने अल्लाह और रसूल से भी जुड़े, उनसे वाबस्ता रहे, उसके दिल में अल्लाह के का पूरा तसव्वुर रहे, तौहीद का अलंबरदार बने वो, और वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इश्क करने वाला हो, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करने वाला हो, और इस दुनिया में इस दीनी शऊर के साथ इस दुनिया में वो आला से आला मुकाम जो है वो हासिल करने के लिए अपनी उड़ान उड़ सके, इस लायक स्कूल बनाना चाहते हैं। इसमें आप तमाम का ताउन रहा तो इंशाअल्लाह जैसे उस 2 कमरे से लेकर के यहाँ तक हम पहुँचे हैं, इससे लेकर के हम यूनिवर्सिटी तक भी पहुँचने का अज़्म रखते हैं, और हमारे ये सारे स्कूल मिलकर के अपने अपने इलाकों में एक बेहतरीन तालीम और तरबियत का निज़ाम चलाना चाहते हैं। उसमें जहाँ तक पहुँचे हैं उससे आगे जाना चाहते हैं। तरबियत के निज़ाम पर कोई कंप्रोमाइज़ नहीं है, तालीम के निज़ाम पर कोई कंप्रोमाइज़ नहीं है, बस हालात और माहौल जितनी इजाज़त देते हैं उस सब का इस्तेमाल करके कोशिश कर रहे हैं। उसी कोशिशों का एक हिस्सा आज का ये प्रोग्राम भी है। आप सब यहाँ तशरीफ़ लाए, आपने अज़मत ग्रुप इंस्टीट्यूशन के उस पर लब्बैक कहा, आप तमाम जो है इसके मतलब कि आपकी कदरदानी की जानी चाहिए। आपने इस ऐसी पुकार, जैसा कि आजकल के माहौल में लोग होता नहीं, खुश्क माहौल में खुश्क बातें, खुश्क चीज़ें लोगों को मुतवज्जा नहीं करती, यही टूर्नामेंट करा दीजिए तो हज़ारों की तादाद जो है वो आ जाएगी, कमेंट्री सुन रही होगी, और आप स्कूल के प्रोग्राम में बुलाइए, गार्जियन तक भी नहीं आती। गार्जियन माँ नहीं आ सकती तो बाप नहीं आता, बाप आ सकते हैं तो माँ नहीं आती, दादा दादी तो कोई मतलब नहीं है। तो ये एक रवैया जो है थोड़ा सा माशरे का बदलना चाहिए, फिक्र होनी चाहिए, और अपने मुस्तकबिल की तामीर के लिए जब तक हम पूरे समाज को बनाने का बीड़ा नहीं उठाएंगे, समाज के सारे लोग मिलकर के जो है समाज को बनाने की कोशिश नहीं करेंगे, उस वक्त तक हम जो है कोई बड़ी तब्दीली अपने समाज में नहीं ला सकते। मैंने एक आयत का टुकड़ा पढ़ा है आपके सामने, यसअलून का माज़ा युनफिकून, ये पूछते हैं कि क्या खर्च करें। अल्लाह ताला फरमाते हैं कुलिल अफ, इनसे कहो जो तुम्हारी जरूरियात से फाजिल जो है, ये गो की माल के बारे में है और अल्लाह के राह में खर्च करने के बारे में है। अल्लाह के राह में खर्च करना कितना सवाब का काम है और चीज़ें हैं आप बेहतर जानते हैं, लेकिन अपनी ज़रूरियात को जो ज़रूरियात में शामिल कीजिए, अपने बच्चों को दीन और दुनिया के इल्म से आरास्ता करना। जैसे खाना शामिल है आपकी ज़रूरियात में, जैसे घर ज़रूरियात में शामिल है, ये खाना और घर ये दोनों में कमी कीजिए, कर सकते हैं जितनी उतनी कमी कीजिए, इतना सादा जिंदगी गुजार सकते हैं गुजारिए, लेकिन अपने बच्चों को बेहतर तालीम दिलाने के लिए खर्च करने का मिजाज बनाइए। खर्च आप नहीं करेंगे तो बेहतर तालीम नहीं पाएंगे। आज का माहौल ऐसा बन गया है। आप कहते हैं फीस ज्यादा है, बिल्कुल फीस ज्यादा है, इससे कम होनी चाहिए, लेकिन जो स्कूल चलाने वाले हैं उनकी मजबूरियां चलाएंगे कैसे? वो सरमायादार नहीं है, उनके पास तो जज्बा है और जज्बे को लेकर के खड़े हो गए हैं। तो आप खर्च करें अपने बच्चों की तालीम पर, गो कि आपको लगे कि ये ज्यादा है, लेकिन खर्च कीजिए और बेहतर तालीम पाइए। उस वक्त तक खर्च कीजिए जब तक कि बच्चा जो है वो किसी लायक नहीं बन जाता। उसे अच्छे स्कूल में डालिए, स्कूलिंग पूरी हो गई तो अच्छे कॉलेज में डालिए, उसे अच्छे हॉस्टल में डालिए, उसको कॉम्पिटिटिव एग्जाम देने पर आमादा कीजिए। वो जिस फील्ड में जाना चाहता है उस फील्ड की फीस कहीं 30,000 है, कहीं 1.5 लाख है, कहीं 2 लाख है, ये ज्यादा फीस है, लेकिन आप चाहेंगे तो ये फीस अदा कर लेंगे, नहीं चाहेंगे तो नहीं करेंगे। तो मैं आपसे इस गुजारिश के साथ रुखसत होता हूं कि तालीम एक नेमत है,
इस नेमत से अपने बच्चों को आरास्ता करने की फिक्र आपको करनी है, मुझे करनी है, स्कूलों को करनी है। हम सब मिल के करेंगे तो इंशाअल्लाह हम आजमगढ़ में एक बेहतर माहौल, बेहतर समाज, बेहतर जो है हम माहौल बना सकेंगे। अल्लाह ताला मुझे और हम तमाम को इसकी तौफीक अता फरमाए। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। सल्लल्लाहु तआला अला खैर खल्क़ि मुहम्मद व आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आप तमामी का शुक्रिया। अजमत ग्रुप आप तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करता है और हम यहाँ से ये अहद करके उठें कि हम आगे आने वाले वक्तों में अपने बच्चों को डॉक्टर, इंजीनियर, आलिम और ताजिर के साथ साथ एक कामयाब और एक अच्छा इंसान बनाएंगे। और मैं अपनी माओं से इल्तिमास करता हूँ, अपनी बहनों से इल्तिमास करता हूँ कि हमारी उम्मीदें ज़्यादा आपसे हैं कि वजूदे ज़न से है तस्वीर कायनात में रंग। आप अपने आप को बेहतर और बेहतर बनाएं, इतना बेहतर बनाएं कि आगे आने वाली नस्लों में आपके वतन से सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी, मोहम्मद बिन कासिम और उमर बिन मुख्तार जो है कि जन्म लें। हमें पूरी उम्मीद है कि आप इस तरफ मेहनत करेंगे और आए हुए तमाम लोगों के शुक्रिया के साथ साथ आप अपनी जिम्मेदारियों और अपने बच्चों के लिए मुझे पूरी उम्मीद है कि कोशिश करेंगे कि हम अपने बच्चों को अपना वक्त, अपना हर एक चीज़ दे सकें। आप तमाम मेहमानों की बातों को आप लोगों ने बहुत ध्यान से सुना, आप लोगों का शुक्रिया। तमाम आए हुए मेहमान का शुक्रिया। अमीन नेशनल स्कूल की तरफ से जो गार्जियन यहाँ पर आए हैं, जो नहीं आए हैं, नहीं आ पाए हैं, अगर वो लाइव देख रहे हैं या उन तक ये पैगाम पहुँच रहा है, आप तमाम का शुक्रिया। और आइंदा इस प्रोग्राम में शामिल होकर हम सब का हौसला बढ़ाएं। हम आपके लिए खड़े हैं, हमने बहुत कुछ छोड़ा है, आप सबके लिए, आपके बच्चों के लिए हमारा साथ, हमारा ताउन इस अंदाज में दें, हमारी फिक्र को मजबूत करें। जज़ाकल्लाहु खैर। तमाम लोगों से गुजारिश है कि पानी और कॉफ़ी का इंतज़ाम है, पीकर ही जाएंगे यहाँ से।